आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और सबसे पहले कुछ विजुअल्स आपको मैं दिखाना चाहती हूं, तो आइए आपको वो सुनवाते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं इंडिगो डाउन डाउन, इंडिगो हाई हाई, तमाम ऐसे नारे जो लगाए जा रहे हैं वो भारत के बड़े एयरपोर्ट्स में लगाए जा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ। और ये खबर हम सब से जुड़ी हुई है, सबको परेशान करने वाली है, बिकॉज देयर हैज बीन एब्सोल्यूट mayhem and chaos unleashed across airports in India, in particular the top metro ones, whether it is Bengaluru, Mumbai, Delhi, of course, it leads all the way. और ये जो तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं, बिकॉज पैसेंजर्स को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ये पीक सीजन है, इस पीक सीजन में लोग ट्रैवल करते हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है, कहीं कोई शादियों के लिए जा रहा है, कहीं कोई हो सकता है किसी मातम के लिए जा रहा हो, परिवार में कोई अस्वस्थ हो उसके लिए जा रहे हों। लेकिन तमाम ऐसी हालातों में अगर आप देखेंगे इस वक्त जो हालचाल चल रहा है पूरे देश में, सब कुछ राम भरोसे ही नजर आ रहा है। हम दिसंबर के महीने में हैं और कुछ दिनों में हम देखेंगे कि सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। आप जरा हालत देखिए, क्या आपको ये गुड गवर्नेंस नजर आ रहा है? इन तमाम तस्वीरों को देखिए, ये ट्विटर पर अलग अलग लोगों ने शेयर किया है। कोई मुंबई में घंटों से बैठा हुआ है, किसी का कॉन्सर्ट चला गया, किसी को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। स्कूल के बच्चे देखिए, ये भी एक ट्वीट किया गया, स्कूल के बच्चे कैसे सुबह के 3 बजे एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, चेक इन के लिए जा रहे हैं, तब पता चल रहा है कि फ्लाइट तो भाई कैंसिल हो गई है आपकी। कम से कम 500 फ्लाइट्स जो हैं अकेले दिल्ली से, और आज की अगर हम बात करें तो रात के 12 बजे तक जो है इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसल्ड हैं। वहीं सैकड़ों फ्लाइट्स बैंगलोर, मुंबई, जो हेवी बिजनेस वाले एरिया वाले आपकी उसमें हर दिन जहां पर इतने सारे फ्लाइट्स लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। और इस प्रॉब्लम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये बड़ा एस्पेक्ट है ही कि इंडिगो में जिन लोगों ने बुकिंग की थी उनकी तो अगर मैं कहूं वो मुन्ना भाई एमबीबीएस की भाषा में वाट लग गई है। कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। घंटों से लोग अपनी एयरपोर्ट पर जो है इसी कोशिश में जुटे हुए हैं, जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि कहीं जो है कम से कम कोई विमान टेक ऑफ कर ले। देखिए, ये इंडिगो ने कहा कि ये एटीसी की वजह से हो रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से हो रहा है, या फॉग की वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगी। और इस वक्त अगर आप खुद एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड हैं, मेरी पूरी हमदर्दी, सिंपैथी, एम्पैथी आपके साथ में है, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स तो वो है जहां पर अब ये कह दिया गया है कि अगर आपकी इंडिगो की फ्लाइट है आपको अंदर भी नहीं आने देंगे, आप बाहर ही वेट कीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ को लग रहा है कि अगर आप अंदर जा रहे हैं, इंडिगो के काउंटर तक जा रहे हैं, तो वहां जो है बिल्कुल मारपीट की स्थिति बन रही है। एक बार फिर से देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ये बेंगलुरु के केम्पागोड़ा एयरपोर्ट से है। हम इस एयरपोर्ट की बहुत तारीफ करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा देख लीजिए। और देखिए, ये सब वो एयरपोर्ट्स हैं जहां पर सेपरेट टर्मिनल्स हैं इंडिगो के लिए। अगर आप दिल्ली में हैं तो टर्मिनल 2, T2, T1, इन सब में आप देखेंगे कि वहां से सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट्स ही जो है ऑपरेट कर रही हैं। उनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बना दिया गया है। जैसे सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, ये एयरपोर्ट्स जो है पूरी तरीके से अब अगर आप देखें तो ये रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है। रेलवे स्टेशन जैसे जो है महसूस हो रहे हैं जहां तक इन एयरपोर्ट्स का सवाल है। यहाँ आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मसला आखिर क्या हो रहा है, और इस मसले में चूंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कुछ बातों का ब्यौरा मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिगो की तरफ से ये जो कदम उठाया जा रहा है ये ब्लैकमेलिंग है।
क्योंकि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं और उनको ये वही सीजन है, वही वक्त है जबकि उनको इन्फोर्स किया जाना था। इनमें नाइट कैप्स लगाए जा रहे थे पायलट्स के लैंडिंग पर, कुछ विमानों को लेकर जो है रिस्ट्रिक्शंस थे, और जो पायलट्स हैं वो जब छुट्टी लेते हैं, अपनी वीकली ऑफ लेते हैं, ये भी कहा गया कि आप इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं दूसरे ऑफ्स के साथ में, अगर आपको कोई इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, मेडिकल लीव चाहिए। कहीं ना कहीं इन सब को लेकर शायद ऑब्जेक्शंस जारी थे। और इंडिगो जो कि मोनोपोलाइज करता है हमारे घरेलू सेक्टर को, 60% से ज्यादा जो डोमेस्टिक सेक्टर की फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं। और आप सोच लीजिए कि ऐसे बहुत सारे हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स हैं जहां इंडिगो के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट जो है आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि और कोई वहां पर एयरलाइन ऑपरेट ही नहीं करता है। तो जब इंडिगो की तरफ से इस तरह के मास कैंसलेशन किए जाते हैं, लेकिन इस मास कैंसलेशन से दबाव बनता है और दबाव के बाद डीजीसीए कहता है कि भाई ये जो हमने नियम कानून बनाए थे वो अभी के लिए हम इन अबेयंस रख दे रहे हैं, कि मतलब ठीक है, इंडिगो को इसका पालन करने की जरूरत नहीं है। जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, डीजीसीए को, क्योंकि ये तो अपने आप में यूनियन है। इंडिगो की जब इतनी बड़ी एक मोनोपोली है इस सेक्टर में और इंडिगो की फ्लाइट्स अगर कैंसिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे लोग भी मलाई काटने लगे हैं। कैसे काट रहे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन आइए सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूं कुछ उन लोगों की आवाजें जिनको दिक्कत हुई, जिनमें एक जो सबसे पहले आप शख्स को जिसकी बात मैं सुनाऊंगी, ट्विटर पर उन्होंने कहा उनका एक इवेंट होना था वो कैंसिल हो गया। आइए पहले उनको सुन लेते हैं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूं इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डिले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक लड़की है उधर इंडिगो के काउंटर पे बस, और 100 लोग 200 लोग पूछ रहे हैं उससे, कुछ पता नहीं है। दे आर नॉट अनाउंसिंग ऑल्सो एनीथिंग। मतलब सोचिए दोस्तों, हमारा IBTR, आई हैव स्पेंड नियरली I don't know lakhs of rupees for this event, और मुझे दिल्ली पहुंचना है, but I don't have option, बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। It's crazy। अभी जिस शख्स की हमने आपको कमेंट सुनाई, ये आपको बता दूं, ये अरुण प्रभु देसाई हैं। ट्विटर पर उन्होंने कल इसकी जानकारी दी थी कि कैसे इनका इवेंट जो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। हालांकि ये बहुत बड़े समर्थक भी हैं मोदी सरकार के, मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत तारीफों के पुल बांधते रहे हैं। खैर वो अलग बात है, किसी का एक राजनीतिक जो है एक नजरिया हो सकता है, समर्थन हो सकता है। तो जब इस तरह के मामले आते हैं तो क्या सरकार समर्थक या सरकार विरोधी, झेलना तो सबको पड़ रहा है। हम और आप जो कि हवाई उड़ान करते हैं, हर किसी को झेलना पड़ रहा है। तो अरुण प्रभु देसाई ने ये जो वीडियो क्लिप है ये इन्होंने ट्वीट करके कल इसकी जानकारी दी थी। कुछ और जो आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जो नजारा था, वहां पर जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनकी आवाजों को सुना। इवेंट और मुझे दिल्ली पहुंचना है, बट आई डोंट हैव ऑप्शन, बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। It's crazy। टिकट है आपकी बॉम्बे की, जो आप बताइए, जो 8,000 की टिकट है वो 30,000 की है, 28,000 की टिकट बता रहे हैं। अब बताइए, अब 32,000 लीजिए। मेरा तो वैसे ही 12,000 था और मैंने रीशेड्यूल करवाया एक दिन पहले, उसके बावजूद भी मेरा कैंसिल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दिखाया जा रहा है, पहले नहीं बताया जा रहा है इस चीज के लिए। अब न ट्रेन अवेलेबल है, न कुछ। मेरा बेटा अकेला है कोलकाता में और मैं जा नहीं पा रही हूँ। और आप 1 घंटा पहले कैसे बता सकते हैं कि कैंसिल हो चुका है आपका फ्लाइट? इनको जो बोर्डिंग पास के लिए है जब बता रहे हैं आपकी फ्लाइट कैंसिल है। नहीं, आप पहले ही कह देते कि नहीं हमको। We make a check-in, they cancel the flights, we want our baggage and our money for this flight back. There is nobody to talk with. Since 10 o'clock in the morning till 12 o'clock at night, we couldn't stay here anymore and we come back today again. Yes, and Mumbai, Delhi back.
My name is Anthony from Kenya. Came here on a medical visa. Been here 4 months, flying to Nairobi, Kenya. So our flight was on Wednesday of this week. It was cancelled, and we were rebooked for a flight today. Okay. So we came to the airport only to find out that all flights have been cancelled. So we have to look for another airline because I think this is a prolonged thing. We don't want to risk it again. It's very expensive because they are not compensating, they are not paying for hotels, they are not paying for transport back and forth to the airport or to the hotels. But are they giving you a refund? They will give us a refund. It will take 7 days. No. So we have to send an email to process that, unfortunately. So for now, we are just shopping for other tickets back home. I'm here with my sister. She came to assist. तो देखिए, देसी विदेशी तमाम नागरिकों को जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें एक और जो मैंने कहा ना कि ये दिक्कत यहीं खत्म नहीं हो रही है, लोगों को आकर जो है प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ रहा है, एयरपोर्ट के अंदर भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं तब बताया जा रहा है कि भाई ये गड़बड़ियां जो हैं ये हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब इस तरह की भीड़ है, वो जो हम कहते हैं ना छठ पूजा पे लोग लटक लटक कर ट्रेन में जा रहे हैं, बिहार के हम उसके पिछड़ेपन की बात करते हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। इन्हीं एयरपोर्ट्स पर सरकार बड़े खुशी खुशी से प्रमोट करती है कि इंडिगो के जो क्रू है, देखिए वो गरबा कर रहे हैं, वो डांडिया कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और फैंसी एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। फैंसी एयरपोर्ट्स बनाने से ही क्या बिल्कुल हाई फ्लाइंग एयरपोर्ट्स बन जाते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप मोनोपोलाइज कर रहे हैं। इंडिगो के कई ऐसे पायलट्स हैं जो माना जा रहा है कि शायद एमिरेट्स का दामन थामा है, जिन्होंने क्रॉसओवर किया है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है। इंडिगो में एयरपोर्ट्स की जब पायलट्स की शॉर्टेज हुई है तो डीजीसीए ने कहा है कि उनके कुछ पायलट्स जो हैं फ्लाइट्स को ऑपरेट करेंगे। और मंत्री साहब ने खाना पूरी कर दी है, मीटिंग्स की है, उन्होंने वर्चुअल कॉल्स किए हैं जो आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, और उन्होंने इन बैठकों को करने के बाद, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठकों को करने के बाद ये कह दिया है कि हम उच्च स्तरीय जांच के जो है आदेश दे रहे हैं कि इंडिगो में आखिर क्यों गड़बड़ियां हुई हैं और क्यों इस तरह के हालचाल बने हुए हैं। मानो को सरकार को पता ही नहीं था कि ये सारा खेल जो है वो आखिर हो रहा था। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और अब मैं थोड़ा सा जो है ना आपको ये तस्वीर दिखाऊं। ये आप देखिए, फ्लाइट्स की कॉस्ट देखिए आप। अगर आप चाहेंगे कि इस वक्त जो है आपकी जो फ्लाइट है उसको आप, चलिए वो कैंसिल हो गया, आपको जाना है यहां से बेंगलोर, आपको जाना है चेन्नई, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, परिवार में कोई शादी है, कि कोई और एयरलाइन ले लेते हैं, भाई एयर इंडिया ले लेते हैं, आकसा ले लेते हैं। कीमत देखिए, कीमत 43,000, 25,000 वन वे टिकटों की कीमत। सो कॉल्ड जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है, इंडिगो हैं, स्पाइस जेट हैं, इन सब की हालत देखिए। कोई आम इंसान कैसे अफोर्ड कर पाएगा? टिकट कैंसिलेशन के पैसे कब आएंगे नहीं पता। देखिए, ये एक और शख्स ने ट्वीट किया कि मैसेज कह रहा है कि फ्लाइट डिलेड है, लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट में अगर आप लाइव फ्लाइट स्टेटस देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो कैंसल्ड है। क्या डिफरेंस नहीं है फ्लाइट के देर होने में और फ्लाइट के कैंसिल होने में? लोगों को ये जानकारियां देर से आखिर क्यों दी जा रही? टोटल मिसमैनेजमेंट है, पूरी तरीके से जो है वहां पर केओस है। थोड़ा सा जो है आगे आपको मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ। एक तस्वीर आई, देखिए, ये तो डीजीसीए की खानापुरी वाली जो है, उन्होंने कहा कि हम अपने कानून वापस ले रहे हैं, और ये निश्चित रूप से जीत के तौर पर देखा गया कि आर्म ट्विस्ट कर लिया इंडिगो की लॉबी ने। उनको जो चाहिए था पीक सीजन ट्रैवल के, देखिए मंत्री साहब जो है बैठकर कह रहे हैं हमने कह दिया। अब रेखा गुप्ता जी ने जब प्रदूषण को कह दिया कि गो प्रदूषण गो, कोरोना के टाइम पे हम गो कोरोना गो कह रहे थे, ताली बजाकर पैंडेमिक को जो हम ठीक करवा रहे थे, चलिए कह रहे हैं कि हमने सब ठीक कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। कैसे ठीक कर दिया है? कल तक कैसे आप स्टेबलाइज कर लेंगे? आज रात तक 12 बजे वाले जिन लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, उनकी आप इमोशनल मेंटल हालत, उनकी हरासमेंट को आप सोचिए, जिनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इन लोगों से सिर्फ एक बयान जारी करके माफी मांगने से, जो इंडिगो की तरफ से भी जारी किया गया है, क्या वो काफी है? सरकार की तरफ से ये कह देना कि भाई हम इस मामले की जो है जांच करवा रहे हैं, ये जांच की जो बातें हैं ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं इस देश में। हर चीज में ये कहा जाता है। जांच के नतीजे कब तक आएंगे, क्या आएंगे, इन लोगों पे जो गुजरी है
जिनमें आपके भी बहुत जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, हमारे जानने वाले हैं, बहुत पत्रकार हैं फंसे हुए हैं जो ट्रैवल कर रहे थे। तो आप जरा सोचिए, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेरा, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कुछ बातों को उठाया है, कुछ मुद्दों को उठाया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पवन खेरा का। के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। तो देखिए, ये जो बात कह रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये आप चूंकि मोनोपोलाइज कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये सरकार जो कह रही है ना, हमने इतनी हवाई उड़ान को इतने नए हम ऊंचे डायरेक्शन में लेकर चले गए हैं, हवाई चप्पल वाले लोग जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, देखिए भाई रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। मोदी जी देख लीजिए, आप पुतिन जी को लेकर व्यस्त है, मैं जानती हूँ, उस पर लगातार रिपोर्ट कर रही हूँ। भारत और रूस के संबंधों को लेकर जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई विश्वगुरु खुद को बोलने से जो है विश्वगुरु नहीं हो जाता है। ये विश्वगुरु की हालत है। आप देखिए जरा, ये विश्वगुरु की हालत है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये एक महिला है कि लक्ष्मी जी हैं, ये तिरुपति से जा रही हैं कुवैत। इनके बारे में जानकारी दी है उमा सुधीर ने, जो जर्नलिस्ट हैं हैदराबाद में, अपने ट्विटर पे, और ये कहा कि ये कुवैत जा रही थी क्योंकि इनका एक 16 साल का बेटा है और इनके पति की मौत हो गई थी बिजली लगने से, इलेक्ट्रोलोक्यूशन से, अगस्त में। तो वो इसीलिए काम करने के लिए कुवैत जा रही हैं ताकि वो उधार उस कर्ज को जो है उतार सकें, बेटे का ख्याल रख सकें। लेकिन अब ये पूरे यहां अकेले खड़ी हैं, एक पूरे रात, एक पूरे दिन से, एक सूटकेस को लेकर। आपको लगता है इस महिला के पास इस वक्त इतने साधन हैं कि एक होटल में जाकर कमरा बुक कर ले, एयरपोर्ट में खाने पर पैसा खर्च कर ले, जो इतने मुश्किल हालातों से गुजर रही हैं? क्या कहेंगे आप? क्या सरकार का दिल नहीं पसीजना चाहिए ऐसे कहानियों को देखकर, जब आप हर चीज को जो है मीडिया मैनेज करना चाहते हैं, हर चीज को जो है आप एक ऑप्टिक्स के तौर पर, एक पीआर के तौर पर आप प्रोजेक्ट करते हैं? मतलब क्या करेंगे आम लोग? ये एक और कहानी देखिए, बड़े दिलचस्प है ये। देख रहे हैं आप ये दूल्हा दुल्हन? बताती हूं क्या है ये किस्सा। ये किस्सा देखिए, एक आशीष है, वो भी जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया कि अभी अभी ये जो दूल्हा दुल्हन है, इनकी हाल ही में शादी हुई है, और जो ब्राइड के पेरेंट्स हैं, मतलब जो दुल्हन के जो माँ बाप हैं, आज उनका रिसेप्शन होना था। रिसेप्शन के स्टेज पर दुल्हन के माँ बाप को बैठना पड़ा। इन लोगों की फ्लाइट, ये मेधा और संगमा है, इन्होंने अपना जो रिसेप्शन है वो कर्नाटक में हो रहा था, उसको वर्चुअली ज्वाइन किया भुवनेश्वर से, सज धज कर, क्योंकि इनकी फ्लाइट ही नहीं टेक ऑफ हुई, उड़ी नहीं। तो भुवनेश्वर से जो है इन्हें हुबली कर्नाटक जाना था, अपनी रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जा सके। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने ज्वाइन किया, और जहां रिसेप्शन चल रहा था वहां दुल्हन की माँ जो है, माँ बाप जो है, वो स्टेज पर बैठ गए। तो अब हालत देखिए, ये वी सिंसियरली इन्फॉर्म टू रिग्रेट यू, ये जो लाइन है ना, इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है अगर आप अपनी चीजों को ना सुधारें। और जो जरूरी बात है कि क्या ये मेस एक सोची समझी साजिश है, एक सुनियोजित साजिश है,
ताकि डीजीसीए को झुकाया जा सके, ताकि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मनवाया जा सके। इस बात की जांच बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आपको भरोसा है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सही में इसकी जांच करेगा या इस पर लीपापोती की जाएगी? एक आर्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसका लिंक मैं आपको दे रही हूं यहाँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप पढ़िएगा। और थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि ये जो आर्टिकल है ये दरअसल श्रीनाथ श्रीधरन ने लिखा है, 5 तारीख की आर्टिकल है moneycontrol.com पर, जिसमें उन्होंने एनालाइज किया है पूरे इश्यू को। और उसमें वो लिखते हैं कि द प्रॉक्सिमेट कॉजेज आर नाउ एस्टैब्लिश्ड, न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स, इंक्रीज्ड मैंडेटरी रेस्ट रिक्वायरमेंट्स। कि ये कहा गया था कि पायलट्स को ज्यादा रेस्ट करें, तो अगर ज्यादा पायलट्स को रेस्ट करेंगे तो यानी कि आपको ज्यादा संख्या की जो है पायलट्स चाहिए होंगे, ताकि जब जो पायलट्स ड्यूटी कर रहे हैं अगर उनको रेस्ट के लिए छुट्टी लेनी हो तो उनको आप फिल इन कर सके गैप को। एंड रेस्ट्रिक्टेड नाइट ऑपरेशंस, नाइट लैंडिंग्स को लेकर भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो इंडिगो ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अ फ्लीट वाइड सॉफ्टवेयर अपडेट अफेक्टिंग एयरबस A320 ऑपरेशंस। तो एयरबस को लेकर भी हमने देखा पिछले दिनों काफी सारी एयरक्राफ्ट जो है वो ग्राउंडेड हो गई थी, एयर इंडिया की भी हो गई थी, इंडिगो ने वो भी किया था। तो ये तमाम जो हैं ये आ रहे थे। और रेगुलेटरी वैक्यूम की बात करते हैं इस आर्टिकल में, जिसमें वो लिखते हैं इंडस्ट्री रिपोर्टिंग इंडिकेट्स दैट स्टाफिंग लेवल्स वर नॉट sufficiently augmented ahead of the regulatory transition। कि ये चीजें होनी है ये तो पता था, लेकिन आपने उसके लिए जानबूझकर जो है आपने तैयारी नहीं की। That left little operational elasticity once compliance thresholds became binding। ये आर्टिकल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। एक और आर्टिकल है, क्योंकि देखिए मैं एविएशन कवर नहीं करती हूँ, मेरी बीट फॉरेन पॉलिसी है, तो इसलिए मैं दूसरों के हवाले से आपको जानकारी दे रही हूँ। अरिंदम मजुमदार जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं और सिविल एविएशन कवर करते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है, इसका भी लिंक है, जिसमें वो थोड़े डेटा देते हैं कि एयरलाइन जो है वो प्लान कर रहा है ट्रंकेटेड शेड्यूल वेयर इट विल रिड्यूस अराउंड 300 फ्लाइट्स पर डे फ्रॉम द 2300 इट फ्लाइज करंटली। तो इंडिगो इस वक्त जो है हर दिन 2300 फ्लाइट्स जो हैं उनको ऑपरेट कर रही है। एंड डीजीसीए उनको जरूरत है 2422 कैप्टन्स की, जबकि उनके पास है 2357। तो ये जो पायलट रेस्टिंग रूल्स जिसको मैंडेटरी किया था डीजीसीए ने, उसके खिलाफ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो पायलट्स कह रहे हैं कि गलती तो हमारी नहीं है, गलती तो उन लोगों की है जो रोस्टर मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो है इसमें कंस्पिरेसी की बात की जा रही है कि इंडिगो डिसाइडेड टू एक्ट like a union, like a lobby, and it decided to arm twist the government and arm twist civil aviation ministry। मेरा ये बातें तो हैं, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स को, लेकिन जो लोग भुगत रहे हैं, जो बार बार इस हालत से इस वक्त गुजर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अगर आपकी अभी जो है कोई फ्लाइट कहीं जाने वाली है, अब क्या कहा जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से नहीं मिल रही है ना। हो सकता है घर में आपको फ्लाइट वाले जो है वो कहें कि नहीं फ्लाइट तो है वो टाइम से जाएगी, आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि आपको अंदर तक भी घुसने नहीं दे रहे हैं, बाहर से ही जो है आपको रवाना कर रहे हैं। और बाहर से रवाना करते हुए आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई फ्लाइट जो है वो डिलेड ही है, लेकिन बाहर जाकर आपको पता चल रहा है कि फ्लाइट तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गई है। और जब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो आप अगर नया कोई फ्लाइट लेना चाह रहे हैं, उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आप डोमेस्टिक सेक्टर की ट्रैवलिंग तो आप क्या ही करेंगे। उससे तो अच्छा है कि भाई आप साउथ ईस्ट एशिया होकर आ जाएं, आप लंदन होकर आ जाएं। इन सब एरियाज में जो है फ्लाइट्स टिकट्स जो है वो बल्कि आपको ज्यादा सस्ती मिल जाएंगी। तो बहुत मुसीबतें हैं इस वक्त जहां तक लोगों का सवाल है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं इस वक्त जो है बस यही कहूंगी कि ऑल द बेस्ट। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको कम से कम जो है रिफंड जैसे मिले। और सोचिए अगर किसी के घर में कोई फ्यूनरल है, कोई गुजर गया है, तो इस वक्त जो है कितनी बुरी हालत होगी उन लोगों की जो वक्त से नहीं पहुंच पा रहे हैं घर तक, किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, किसी की शादी के लिए। और यही वजह है कि इंडिगो डाउन डाउन के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट है, जो केओस है ना, सुशासन दिवस बस ठीक कर देने से, एक डिसाइड कर देने से, एयरपोर्ट्स के नाम बदल देने से और एक स्वांकी एयरपोर्ट बना देने से ही सब कुछ स्मूथ जो है वो नहीं होता, तभी ये नारे लग रहे हैं।
फिलहाल बस यही अपडेट्स देनी थी आपको। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।